नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम परफेक्ट क्यूब रूट की बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक बेस्ट ट्रिक देखेंगे। क्या क्या चीज़ उसके लिए चाहिए होंगी, किस तरह से हम किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब सेकंड्स में निकाल सकते हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक है जो आपको समझ में आने चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब कर रहे हैं, क्यूब का मतलब है उस नंबर को 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो अगर उस संख्या का इकाई अंक एक है तो उसके क्यूब का इकाई अंक कितना होगा? तो सर उसके क्यूब का इकाई अंक या घन का इकाई अंक 1 होगा। अगर उस संख्या का इकाई अंक 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर संख्या 3 है, अगर संख्या का इकाई अंक 3 है, संख्या 3 पर खत्म हो रही है, तो उसका जो घन है या क्यूब है वो 7 पर खत्म होगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 का 7। उसके बाद 4 है तो 4 पर खत्म होगा, 5 है तो 5 पर, 6 है तो 6 पर, 7 है तो 3 पर खत्म होगा, 8 है तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 512 का मतलब है कि 2 पर खत्म होगा, 9 है तो 9 पर ही खत्म होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट हमें पता है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट हम आराम से पता कर सकते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स देखें तो क्या होगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक मुझे दे रखा है 1 और उसका घनमूल निकालना है या क्यूब रूट निकालना है, तो उसका इकाई अंक मैं आसानी से पता कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 1 का क्यूब करके मुझे 1 मिल रहा है तो 1 का क्यूब रूट करके भी मुझे वापस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक या क्यूब रूट का इकाई अंक 1 मिलेगा। 2 पर क्यूब रूट, अगर 2 पर संख्या खत्म हो रही है तो इस संख्या के क्यूब रूट का इकाई अंक 8 मिलेगा। 3 पर खत्म हो रही है तो 3 पर खत्म होने वाली संख्या का जो क्यूब रूट है मुझे 7 पर खत्म होता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 का क्यूब कर रहे हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 है उसका क्यूब करेंगे तो 7 मिलेगा। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 7 है तो उसका क्यूब करेंगे तो कितना, क्यूब रूट करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे 8 है, अगर कोई संख्या 8 पर खत्म हो रही है तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो उसका क्यूब रूट 2 पर खत्म होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, तो 8 यूनिट डिजिट वाले नंबर का क्यूब रूट करेंगे तो वापस क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो हमें ये प्रॉपर नंबर्स याद होने चाहिए, जिसमें से 1, 4, 5, 6 और 9 इनका चेंज नहीं है। 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। आपको याद रखना है सिर्फ 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7 और 8, ये याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया, मैंने उसे उठा लिया कि एबीसी क्रमागत 2 अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं। ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी। यदि ए प्लस बी प्लस सी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इनके जो इकाई अंक हैं, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक अगर समान है, तो आप बताइए कि ए के कितने मान संभव हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं। ए बी सी क्रमागत 2 अंकीय प्राकृतिक संख्या है। क्रमागत का मतलब है कि अगर एक 2 है तो दूसरी 3 होगी, चौथी तीसरी 4 होगी, या एक एक के अंतर पर बढ़ने वाली संख्याएं। ए अगर 5 है तो बी 6 होगी, ये 7 होगी, या अगर ये 45 है तो ये 46 होगी, 47 होगी, इस तरह से। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का इकाई अंक और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का इकाई अंक समान है। तो इसके लिए हम वापस जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ इस तरह का केस मिल रहा है कि सबसे पहले हमें चेक करना यह है कि आप, भाई, अगर आप 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आप इनके क्यूब के इकाई अंक को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 8 7 15, 15 और 1 कितना? 16। इसका मतलब यह है कि अपना एक पेयर बन गया। अपना एक पेयर इस तरह का बन गया है कि जिसमें क्यूब का इकाई अंक, क्यूब के जोड़ का इकाई अंक संख्याओं के जोड़ के इकाई अंक के बराबर है। इसी तरह से हम चेक करेंगे 1 2 3 के बाद 2 3 और 4, ये पेयर भी पॉसिबल है क्योंकि 2 3 5, 5 और 4 9। उसके बाद संख्याओं का जोड़ 9 है, इकाई अंक 9 है, और इस संख्याओं के अगर क्यूब्स के इकाई अंक को जोड़ें तो 8 7 15, 15 और 4 19, इनका भी इकाई अंक 9 आ रहा है। इसका मतलब एक पेयर आपका और हो गया। तो 2 पेयर आपके हो गए।
उसके बाद आप 3 4 5 देखेंगे तो 3 4 5, 3 और 4 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और ये 7 और 4 11 और 5 16, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। 4 5 6 पर जब आप देखेंगे तो 4 5 6, 4 5 6 ही बन रहा है, तो इसका मतलब एक पेयर ये आपका पॉसिबल हो गया। अगर एक पेयर ये आपका पॉसिबल हो गया, अब आप जरा 5 6 7 पर आ जाइए। 5 6 7 का मतलब है 5 6 पर 6 है, बट यहाँ 7 है यहाँ 3 है तो चेंज हो जाएगा। 6 7 8 पर आ जाइए। 6 का 6 है, 7 का 3 है और 8 का 2 है, तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 का एक बनेगा इकाई अंक, और यहाँ 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का भी एक बनेगा। इसका मतलब ये पेयर भी आपका पॉसिबल है, तो 4 हो गए। उसके बाद आप 7 8 9 पर जाएंगे तो 7 8 और 9, 7 और 8 15, 15 और 9 24, उसके बाद 9, 7 और 8 9, 15, 15 और 9 24, उसके बाद फिर 3 और 2 5, 5 और 9 14, इसका मतलब 4 और 4 दोनों में 4 4 है। इसका मतलब ये है कि आपको 4 ऐसे पॉसिबल पेयर मिल रहे हैं इस तरह के केस में जहां आपको संख्याओं का जोड़ का यूनिट डिजिट और संख्याओं के क्यूब के जोड़ का यूनिट डिजिट आपको सेम मिल रहा है। तो हर 4 पेयर अगर आपको मिल रहे हैं कितने, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 11 से लेकर 20 तक आपको कितने पेयर मिलेंगे, तो सर आप कहोगे कि सर 4 पेयर मिलेंगे, और 11 के बाद फिर 21 आ जाएगा, 21 के बाद कहाँ तक जाएगा 99 तक, तो टोटल कितना है, टोटल 1 मिनट वापस देख लेते हैं कितने पेयर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर मिल रहे हैं। तो अगर 11 से 20 तक आपको 5 पेयर मिल रहे हैं, सर 11 से 20 ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या से स्टार्ट करना है। तो 2 अंकों की संख्या में 11 से 20 तक अगर आपको 5 मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे, 11 से फिर 91 से आप 99 तक चेक करेंगे तो आपको 5 यहाँ भी मिलेंगे, तो टोटल आपको कितने पेयर मिलेंगे, 9 पेयर, 9 पॉसिबिलिटी मिलेंगी, या 9 इस तरह के पेयर मिलेंगे, 5 9 45, तो टोटल आपके कितने पेयर हो गए 45। और अगर 45 वैल्यूज आपकी किसकी पॉसिबल हैं, एक ही 45 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो आप एक आंसर लिख लीजिए 45, 45 आपका आंसर हो जाएगा। आप, मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर एक 11 से 20 वाले सेक्शन में मुझे 5 मिल रहे हैं, तो 21 से 30 में भी 5 मिलेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 91 99 तक आपके 5 जाएंगे। तो इस तरह के एक सेक्शन में अगर 5 है तो 9 सेक्शन में कितने होंगे, 9 में आपके 45 होंगे। तो ये चीज बड़ी बेसिक चीज है, बेसिक फॉर्मेशन पे कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आ जाइए, अब मैं आपको सिखाता हूं कि क्यूब रूट आप किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक का क्यूब एटलीस्ट याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आप याद करके जाएं, तभी आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8 होगा। 4 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक 4 होगा, ये हमने अभी सीखा है। और उसके बाद यहाँ क्यूब्स लिखे हुए हैं, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब कितना 343। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी आती है वो ये आती है कि सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 1 है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे 2 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 64 है। 3 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 3 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 729 है। ये डाटा बेसिक डाटा है जो आपको इसमें से निकालने हैं, और कहीं भी क्वेश्चन या सब क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि 4 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 4 अंकों का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब है 9261। ठीक है, याद रखेंगे परफेक्ट क्यूब वो जो किसी नंबर का क्यूब करके बनाया गया हो। अब आते हैं परफेक्ट क्यूब निकालने पर, परफेक्ट क्यूब किस तरह से निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें फॉर्मेशन निकालना होता है इकाई अंक का। इकाई अंक अगर हमें पता चल गया तो हमें बाकी क्यूब निकालने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 9 है,
लास्ट में अगर 9 है तो इकाई अंक कितना आएगा? अगर 9 है, संख्या का इकाई अंक 9 है, तो क्यूब का भी इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। संख्या का इकाई अंक अगर 9 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा? 9 होगा, और क्यूब का इकाई अंक भी 9 होगा। तो संख्या का इकाई अंक 9, तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा? 9 होगा। अब बाकी के बचे हुए जो पहले नंबर से वो क्या करेंगे? सर अगर स्क्वायर रूट करना होता है तो 2 नंबर क्रॉस कर देते हैं, लास्ट के 2 नंबर क्रॉस कर दो। और अगर क्यूब रूट निकालना होता है तो लास्ट के 3 नंबर क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद कितना बचा? 24। 24 किसके क्यूब के बाद है? तो 24 किसके क्यूब के बाद है? तो 24 2 के क्यूब के बाद है। किसके क्यूब के बाद है? 2 के क्यूब के बाद है। तो आप सीधा सीधा 2 लिख लीजिए। सबसे पहले इकाई अंक देख लीजिए, उसके बाद 3 अंकों को आप छोड़ने के बाद जो बचा हुआ नंबर है, चाहे वो 2 डिजिट का है 3 डिजिट का है, वो किसके क्यूब के बाद आ रहा है, आप उस नंबर को डायरेक्ट लिख दीजिए। ये आपका सेकंड में क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। 50,663 का क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो लास्ट में इकाई अंक 3 है। तो 3 अगर इकाई अंक है तो इसका मतलब ये है कि इसके क्यूब रूट का इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। तो आपके क्यूब रूट का इकाई अंक 7 होगा। उसके बाद पहले कौन सा नंबर आएगा उसके लिए आप 3 डिजिट छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 50। 50 का मतलब ये है कि अगर आप 50 किसके क्यूब के बाद है, तो सर 50 आपका 3 के क्यूब के बाद है, क्योंकि 3 के क्यूब के बाद 27 के बाद 50 है। और तो आपका जो बचा हुआ डिजिट है वो कितना आ जाएगा? वो 3 आ जाएगा, 37। आ जाइए इस पर, आ जाइए 68921। तो 1 है तो लास्ट में अगर 1 है, इकाई अंक अगर संख्या का 1 है तो इसके क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा? 1 होगा। तो इकाई अंक वाला फॉर्मेशन क्लियर हो गया। उसके बाद 3 डिजिट हटा दीजिए, बचा कितना? 68। 68 किसके स्क्वायर के बाद है? किसके क्यूब के बाद है? सर 4 के क्यूब 64 के बाद है। तो 4 के क्यूब के बाद है तो आप डायरेक्टली 4 लिख दीजिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पर आ जाते हैं। 6 है, अगर 6 किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसके क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा? 6 होगा। तो आपने 6 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट में लास्ट के 3 अंकों को खत्म कर दीजिए। बचा हुआ है 438। 438 किसके क्यूब के बाद है? 438 7 के क्यूब के बाद है या 8 के क्यूब के बाद है? तो आप कहेंगे कि सर 7 के क्यूब के बाद दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हम 7 लिख देंगे और आपका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। सेकंड से भी पहले आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कुछ बड़े नंबर्स देख लीजिए, जैसे 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट, कितने डिजिट का भी अगर आपको नंबर मिल रहा है उसका क्यूब रूट, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट आप विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स निकाल सकते हैं। जैसे 4 है तो अगर 4 किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसके क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा? 4 होगा। अब क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट अवॉइड कर दीजिए। 830 किसके क्यूब के बाद है? तो 830 मेरा 729 यानी कि 9 के क्यूब के बाद है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 94। एक नंबर में ले लेता हूं, ये 186867। 7 है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 7 है तो उसके क्यूब रूट का इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। बचा कितना? सर ये 3 डिजिट लास्ट के हटा दीजिए। 1860। 1860 किसके क्यूब के बाद है? तो सर 1860 12 के क्यूब के बाद है, 1728 के बाद, क्योंकि 1728 के बाद जो नेक्स्ट क्यूब है वो 2197 है। तो 1860 आपका 81860 इस 12 के क्यूब के बाद है। तो आप सीधा लिख देंगे 12। आपका क्यूब रूट आ गया 1 2 3। इसी तरह से आप ये नंबर करके देख सकते हैं। लास्ट में अगर 9 है तो इसका मतलब ये है कि 9, क्योंकि 9 अगर किसी संख्या का क्यूब रूट है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 9 है तो उसके क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा? 9 ही होगा। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट हटा दीजिए। 15438 15348 किसके क्यूब के बाद है? 15348 किसके क्यूब के बाद है? तो आप कहेंगे कि सर 25 का क्यूब है 15625।
कम रह गया। 24 के क्यूब के बाद है, किसके क्यूब के बाद है? 24 के क्यूब के बाद है, तो आपका आंसर आ जाएगा 249। तो बच्चों ये तरीका है, इससे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई ट्रिक्स के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।